नमस्कार दोस्तों, वंदना भोजक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम वास्तु के अंदर मुख्य चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वास्तु शास्त्र के जो नियम हैं वो विश्वकर्मा जी द्वारा रचित नियम हैं और इसके अलावा नारद संहिता के अंदर भी कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे घर में महालक्ष्मी कभी नहीं आती, ऐसे घर में महालक्ष्मी का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता, ऐसे घर के अंदर दरिद्रता और गरीबी छाई रहती है। यहाँ पर मैं आपको मुख्य 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये नारद संहिता के अंदर लिखी हुई भी आपको मिलेगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 17 मानस पुत्र थे, जिसमें से एक नारद जी भी थे और नारद जी अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के कारण नारद जी को सभी देवता और राक्षसगण भी उनको बहुत सम्मान देते थे, बहुत मानते थे। नारद जी हर समय ऋषि मुनियों के साथ बैठकर लोक परलोक, जीवन मृत्यु, इन सब की चर्चाएं करते थे। साथ ही उन्होंने गृहस्थी जीवन जीने का भी आधार बताया है। साथ में ही मानव को कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में भी नारद जी ने ऋषि मुनियों के साथ में बहुत चर्चा की और इसी चर्चा के कारण नारद संहिता जो हमारी धार्मिक बुक है वो बनी। दोस्तों, नारद जी ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हमें समझाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमें समझाई है। एक मनुष्य को ये चीज़ें जीवन में अपनानी बहुत जरूरी है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार लक्ष्मी रूठ जाती है किन कारणों से? पहला कारण है मित्रों कि हमें कभी भी घर के अंदर किसी भी स्थिति के अंदर हमें दाएं हाथ से जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। माफी चाहता हूं मित्रों, कभी भी हमें बाएं हाथ से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायां हाथ अशुभ माना गया है। हम जब भोजन करते हैं तो हमें बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए, जल भी हमें बाएं हाथ से नहीं ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, बायां हाथ अशुभता का कारण माना गया है और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो होता है, अन्न जो होता है वो अन्नपूर्णा होता है और जल जो होता है वो वरुण देवता होता है। तो यदि हम बाएं हाथ से ये ग्रहण करेंगे तो इससे देवताओं का अपमान होता है और हमारे घर में महालक्ष्मी रूठ जाती है, हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है। दूसरा कारण है मित्रों, हमें दिन के अंदर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन के अंदर जो व्यक्ति सोता है उसकी आयु तो कम होती है, साथ में उसके आर्थिक तंगी भी होती है। दोस्तों, दिन के अंदर कभी भी आपको निद्रा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी आपको नहीं सोना चाहिए। मित्रों, ये सभी चीज़ें मैं आपको नारद संहिता के अनुसार ही बता रहा हूँ। दोस्तों, तीसरा नंबर, कभी भी हमें अपने घर के अंदर दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिए। जो व्यक्ति दोनों हाथों से अपना सिर खुजलाता है उनका शरीर अस्वस्थ होता है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं चौथा सिद्धांत आपको और यहाँ बताता हूँ। हमें अपने हाथों के नाखून नहीं चबाना चाहिए। कुछ व्यक्तियों में ऐसी आदत होती है कि वो अपनी अंगुलियों के नाखून चबाते रहते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ में महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद उन लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने नाखून कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए।
मित्रों, टिप्स नंबर 5 में यहाँ आपको बता रहा हूँ, कभी भी निवस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए और कभी भी निवस्त्र होकर स्नान इत्यादि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है, देवता नाराज होते हैं, साथ ही हमारे जो पितृ हैं वो भी नाराज होते हैं, उनकी भी कृपा हमारे ऊपर नहीं बनती है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सिद्धांत नंबर 6 में यहाँ आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सिद्धांत नंबर 6 में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमें एक पैर पे दूसरा पैर रख कर नहीं बैठना चाहिए, और हम जब शयन करते हैं, जब सोते हैं, तब भी हमें एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आयु कम होती है और महालक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि एक हाथी, यहाँ पर एक मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं शास्त्रों के अंदर अध्ययन किया था। एक हाथी अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर शयन कर रहा था। तो भगवान विष्णु ने देखा कि इसकी उम्र बहुत कम है, इसलिए भगवान विष्णु ने उसके ऊपर अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उनका जो सिर है वो अलग कर दिया। और ऐसा माना जाता है मित्रों कि जो गजानन जी के ऊपर जो सिर लगा है वो उसी हाथी का है। ऐसा नारद संहिता के अंदर बताया गया है। मित्रों, ये सत्य है या असत्य है इसकी जानकारी मेरे को पूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नारद संहिता के अंदर लिखा गया है। दोस्तों, इसके साथ ही हमें अपने घर के अंदर कभी भी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें देवताओं को मान सम्मान देना चाहिए। हमारे रोम रोम के अंदर हमारे इष्ट देव की भावनाएं होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में बहुत सारे हम शांति से रह सकते हैं, और घर के अंदर कोई छोटा मोटा वास्तु दोष हो तो वो भी हमें इतना दिक्कत नहीं करेगा यदि हमारा इष्ट देव मजबूत है, हमारा इष्ट मजबूत होगा। दोस्तों, टिप्स नंबर आपको मैं यहाँ 7 बता रहा हूँ। कभी भी रात्रि के समय खुले केस करके या खुले अपने जो बाल होते हैं वो रख करके हमें शयन नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मकता हमारे शरीर के अंदर आती है और हमारे घर के अंदर भी होती है। दोस्तों, इससे महालक्ष्मी भी रूठ जाती है। तो रात्रि के अंदर खुले केस करके शयन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मित्रों, टिप्स नंबर 8 मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। आप कभी भी यदि आपके नज़दीक कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उस भोजन की ओर आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा को देखने से मन के अंदर लालसा होती है, अभिलाषा होती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पास के अंदर भोजन कर रहा है उसको अच्छी तरीके से भोजन करने दें, क्योंकि अगर साथ वाला व्यक्ति भोजन कर रहा है तो हम उनकी थाली के अंदर ये देखते हैं कि वो व्यक्ति कौन सी सामग्री ग्रहण कर रहा है, कौन सा आहार ग्रहण कर रहा है। तो इससे हमें पाप होता है, इससे हमारी जो अभिलाषा है वो दूषित होती है। तो ऐसा आप न करें। मित्रों, ये वास्तु शास्त्र के मैंने 8 पॉइंट आज नारद संहिता के आपको बताएं, और ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वंदना प्रोजेक्ट चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। और मित्रों, ये जो 8 सिद्धांत मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं उनको आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। यदि नहीं अपनाते हो तो आपके घर में आर्थिक तंगी हो सकती है, आयु में भी कमी हो सकती है, बहुत सारी
हमारे जीवन के अंदर ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं है और इसके कारण हम जीवन के अंदर परेशान होते हैं। तो मित्रों, ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल से आपको वास्तु और ज्योतिष की अच्छी अच्छी जानकारियाँ हर समय मिलती रहेगी। कृपया आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। अगली कड़ी में एक और वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।